हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी IQ स्टडी। तो हमने पिछली 3 क्लासेस में बेसिक से क्वेश्चंस करे थे सिलोजिज्म चैप्टर के। ठीक, आज भी हम वैसे बेसिक ही क्वेश्चन करेंगे। बेसिक भी नहीं कह सकते, एग्जाम में आए हुए हैं RRB NTPC के। ठीक है, एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चंस देखिए कैसे बन रहे थे। हमारे स्टेटमेंट्स 4 टाइप के थे, 4 टाइप के स्टेटमेंट्स बन रहे थे। पहला ऑल A आर B, सभी A B हैं, सभी A B हैं, तो हमने इन्हें 150 का नाम दिया था। सेकंड था नो A इज B, कोई भी A B नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट था, इसलिए यहाँ पे दोनों को हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को 100 में नाम दिया था। ठीक, और क्या था थर्ड, सम A आर B, कुछ A B हैं, दोनों 50-50 के नाम दिए गए थे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। सम A आर नॉट B, सब्जेक्ट 50 बोला गया था, ऑब्जेक्ट 100। क्यों? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। मैंने ये वैसे बहुत ही डीपली आपको पढ़ाया था, बहुत ही डीपली, समझे? शायद इससे ज्यादा डीपली कुछ नहीं हो सकता। मगर क्या है प्रॉब्लम, क्या है जानते हो? प्रॉब्लम ये है कि मैं इसे बार बार रिपीट नहीं कर सकता। जिसको समझ में ना आए ये बात, वो प्रीवियस क्लास पे जाकर अच्छी तरह देख सकता है। ठीक है, और क्या क्या बात सीखी थी हमने? हमने सीखा था अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, तो उनसे हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन मिलता है, वहीं अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो, क्या दिख रहा है स्क्रीन में? हाँ, अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गए तो उनसे कोई भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे मैं एक और बात जोड़ता हूं। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव आ जाए, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो, तो क्या आंसर होगा? तो मैं बता दूं आपको, अगर आपका एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक, और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आपका जो कंक्लूजन आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी नकारात्मक आएगा। कैसे होगा? चलिए क्वेश्चन के हिसाब से इसे समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ, आपने दिख रहा होगा, दो स्टेटमेंट इसमें दिए हैं। पहला, नो रेन इज वाटर, कोई भी रेन वाटर नहीं है, कैसा स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक, नंबरिंग कर दो, नो रेन, क्योंकि सब्जेक्ट नो रेन है इसलिए 100 होगा, ऑब्जेक्ट इसका 100 होगा। क्यों 100 होगा? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कैसा होता है? हमेशा 100। ठीक, और देखो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, आर क्लाउड्स आर वाटर, कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। नंबरिंग करो, ऑल क्लाउड्स यानी 100, ऑब्जेक्ट 50 होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को मिला के कोई कंक्लूजन निकला तो कैसा कंक्लूजन आना चाहिए? इन दोनों के को मिला के हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में कौन कौन से कंक्लूजन दिए हैं। पहला कंक्लूजन पढ़ो, सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ वाटर रेन नहीं है। कैसा स्टेटमेंट है ये? सर जी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, और नंबरिंग करो, वाटर और रेन, वाटर की कितनी हो रही है यहाँ पे? 50, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है इसलिए ऑब्जेक्ट इसका 100 होगा। अब बात करते हैं वाटर और रेन कौन से स्टेटमेंट में आ रहा है। वाटर और रेन फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट से बनेगा। सेकंड कंक्लूजन पढ़ो, सम वाटर आर रेन, कुछ वाटर
कुछ वाटर रेन है, कुछ वाटर रेन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नंबरिंग करो, सम की 50, ऑब्जेक्ट भी 50। ठीक, थर्ड कौन सा अच्छा है, कौन से स्टेटमेंट से आ रहा है ये कंक्लूजन? ये वाटर रेन, वाटर रेन, ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट से आया है। चलो आगे देखो, थर्ड कंक्लूजन, सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन, कैसा कंक्लूजन है? पॉजिटिव। ठीक, नंबरिंग करो, सम यानी 50, क्लाउड्स यानी कि 50, ऑब्जेक्ट भी 50। फोर्थ स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ो, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, सम वाटर आर नॉट क्लाउड, कैसा? नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन है। ठीक, सम सब्जेक्ट की 50, ऑब्जेक्ट क्योंकि ये नेगेटिव स्टेट कंक्लूजन है इसलिए 100 होगा। और एक और बात, कौन से, ये कौन से स्टेटमेंट से बन रहा है? वाटर क्लाउड की कहां बात की जाए? वाटर क्लाउड की सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है, यहां भी सेकंड स्टेटमेंट में बात हो रही है ना, वाटर क्लाउड इसमें। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर क्या हो सकता है। कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम वाटर आर नॉट रेन, सम वाटर आर नॉट रेन, कैसा कंक्लूजन है? नेगेटिव। कौन से स्टेटमेंट से बनना है? फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक, अब जरा देखो, सम वाटर आर नॉट रेन, वाटर कितना हो रहा है? 50, रेन कितना हो रहा है? रेन कितना हो रहा है? सर जी रेन हो रहा है 100 है, तो क्या पहला वाला बन सकता है? क्या हमारा पहला आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सर जी नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आपने 100 को 100 रखा और 100 को 50 बना दी, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। सेकंड देखो, सेकंड कंक्लूजन देखो, सम वाटर आर रेन, सम वाटर आर रेन, पॉजिटिव है। कौन से किस वाले से है? ये सर जी फर्स्ट स्टेटमेंट से आया है, और हम अच्छे से जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी, नेगेटिव स्टेटमेंट से कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं मिलता। तो हमारा ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक, अब देखो थर्ड वाला, सेकंड स्टेटमेंट से बन रहा है, ये सेकंड स्टेटमेंट से बन रहा है और कैसा है? पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो वाटर को 50 कर दिया, सम कोई दिक्कत नहीं, क्लाउड 100 को 50 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग 100 को 50 कर सकते हैं, रूल के अकॉर्डिंग 100 को 50 कर सकते हैं, मगर 50 को 100 नहीं कर सकते, तो हमारी बिल्कुल सही है। फोर्थ देखो, नेगेटिव स्टेट कंक्लूजन है और सेकंड स्टेटमेंट से बन रहा है। अब देखो वाटर 50 है, ऊपर वाटर 50 है, कोई दिक्कत नहीं, क्लाउड 100 ऊपर क्लाउड 100 है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है और हमारा कंक्लूजन कैसा आ रहा है? नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर सिर्फ कौन सा है हमारे? सही आंसर सिर्फ हमारा थर्ड और फर्स्ट है। ठीक है, अब बात ये होगी, अभी तो मैंने आपसे बोला था कि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा था मैं, मगर मैंने तो ये जो आंसर दिए, जो ये कंक्लूजन दिए, ये तो प्रीवियस क्लास से रिलेट करते हैं। हाँ भाई, एक बार आपको याद दिलाने के लिए, एक बार याद दिलाने के लिए कि प्रीवियस क्लास पे आपने क्या किया था, इसलिए मैंने इस टाइप के कंक्लूजन नोट डाउन किए थे बोर्ड में। अब जरा देखते हैं कुछ बातें। अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई एक छोटी सी हेल्प कर दो मेरी, जरा क्या हेल्प कर दो? ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनकी हेल्प से
कंक्लूजन बना के दिखा दो। कंक्लूजन बनाओ कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर जोड़ दें, अगर इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को जोड़ दें तो कौन कौन से कंक्लूजन निकल सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ूं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों में से किसी एक के पास, एक कॉमन के पास 100 होना चाहिए। और 100 किसके पास है, कौन सा कॉमन वर्ड हो रहा है, वाटर, वाटर। और एक के पास तो 100 है, तो इन दोनों कट दिया। अब कंक्लूजन किस किस के बीच में बन सकता है, कंक्लूजन बन सकता है रेन और क्लाउड्स के बीच में, रेन और क्लाउड्स के बीच में कंक्लूजन बन सकता है। अब जरा देखते हैं वो कंक्लूजन कौन कौन से हो सकते हैं जो रेन और क्लाउड्स के बीच में बन सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, कंक्लूजन लिखो, फर्स्ट कंक्लूजन लिखो, फर्स्ट कंक्लूजन लिखो। इस बात को मगर ध्यान में रखें, इस बात को ध्यान में रखें, हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे हैं, जिसको अगर ऐसा करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ के, तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन बनना चाहिए। तो ऐसे नेगेटिव कंक्लूजन आने चाहिए। तो अगर मैं कहूं सम रेन आर नॉट क्लाउड, तो क्या दिक्कत है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने यहां पे इसे नेगेटिव स्टेटमेंट की कंक्लूजन बनाया है, इसे मैंने नेगेटिव कंक्लूजन ही बनाया है। और क्या ऐड किया मैंने इस पे, यहां पे रेन को मैंने 100 से 50 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने क्लाउड को 100 ही रहने दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये बन सकता है इस पे कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन क्या बन सकता है इस पे, अगर मैं बोल दूं सम क्लाउड आर नॉट रेन, तो क्या गलत है, तो क्या ये गलत है, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल नेगेटिव कंक्लूजन बनाया है। और क्या कहा, मैंने क्लाउड को इस बार 100 से 50 कर दिया और रेन को 100 रहने दिया, और ये हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कौन कौन से बन सकते हैं, अगर मैं बोल दूं नो रेन इज क्लाउड, तो क्या कोई दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, नहीं। ठीक है, ऐसे ही मैं बोल सकता हूं नो क्लाउड इज रेन, कोई भी रेन क्लाउड रेन नहीं है, और कोई भी रेन क्लाउड नहीं है। ये बन सकते हैं हमारे आराम से, दोनों ही नेगेटिव कंक्लूजन बने। ठीक, 100 नंबरिंग भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक भी इस टाइप के हमें कंक्लूजन मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब जरा आपको अगर ये बात समझ में अच्छे से आ गई है, बहुत अच्छे से आपकी ये बात समझ में आ गई है, तो कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर अब करते हैं। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चन करवाता हूं प्रैक्टिस के लिए आपको। ठीक है, जो एग्जाम में आए थे वही क्वेश्चन होते हैं इस क्लास में जो एग्जाम में आते हैं, टाइम पास तो करना ही नहीं है अपने। ठीक है, तो जरा पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर, थर्ड है ना, हाँ थर्ड क्वेश्चन मान लो, थर्ड क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास का। आर बुक्स आर पेन, आर बुक्स आर पेन्स, सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट लिखो, नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। कंक्लूजन इन पे लिखो, कंक्लूजन में फर्स्ट लिखो, नो पेन इज क्लाउड, सॉरी नो पेन इज कॉपी, नो
पेन इज कॉपी। कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। सेकंड कंक्लूजन लिखो इस पे, सम कॉपी आर नॉट पेन, सम कॉपी आर नॉट पेन। कुछ कॉपी पेन नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है। थर्ड कंक्लूजन, नो कॉपी इज पेन, नो कॉपी इज पेन, नो कॉपी इज पेन। कोई भी कॉपी पेन नहीं है, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। फोर्थ कंक्लूजन, सम पेन आर नॉट कॉपी, सम पेन आर नॉट कॉपी। कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कि देखते हैं स्टेटमेंट्स हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव। तो गौर से देखो, पहला स्टेटमेंट कैसा आ रहा है, ऑल बुक्स आर पेन, सभी बुक पेन है, तो ये कैसा पॉजिटिव, तो ये कैसा हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सेकंड, नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। नंबरिंग करो, 100 ऑब्जेक्ट 50, 100 ऑब्जेक्ट भी 100। ठीक, रूल के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को मिलाया जाएगा तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन ही आएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखो, पेन और कॉपी के बीच में बताया, पेन और कॉपी के बीच में दोनों को मिला के, मतलब कि नेगेटिव, और ये कंक्लूजन कैसे बना है, नो पेन इज कॉपी, मतलब नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है। ठीक, यह कंक्लूजन कैसा बन रहा है, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है। ये कंक्लूजन कैसा बन रहा है, नेगेटिव कंक्लूजन। ये कंक्लूजन कैसा बन रहा है, नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, नंबरिंग करो, नंबरिंग कर दी इसकी 100, 100, 50, 100, 100, 100, 50 और 100। ठीक है, अब जरा सोच के देखो आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। पहले देख लो, दोनों स्टेटमेंट से बन रहा है सेकंड वाला कंक्लूजन, बिल्कुल। थर्ड वाला भी दोनों स्टेटमेंट से, बिल्कुल। फोर्थ वाला दोनों स्टेटमेंट से, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, पेन ऊपर कितना दे रखा है, पेन ऊपर दे रखा है 50, इस पे 100 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। रूल के अकॉर्डिंग 50 को 100 नहीं कर सकते, रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग 50 को 100 नहीं कर सकते, 100 को 50 कर सकते हो, सॉरी सेकंड। ठीक, सेकंड रूल के हिसाब से। ठीक, और देखो, सम कॉपी आर नॉट पेन, कॉपी को 100 से 50 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। मगर पेन तो 100 कर दिया, जो गलत है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन 100 किया है, जो होना संभव ही नहीं है। ठीक, आगे देखो, नो कॉपी इज पेन, नो कॉपी इज पेन, पेन को फिर से 100 कर दिया, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक, फोर्थ वाला देखो, सम पेन आर नॉट कॉपी, पेन 50 है, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी 100 कर दी, सही, बिल्कुल ये सही होगा। क्यों? 100 तो 100 ही रखा, पेन को 50 कर दिया, तो हमारे वाला आंसर बिल्कुल सही है, फर्स्ट और फोर्थ वाला कंक्लूजन। ठीक है, सॉरी, फोर्थ वाला कंक्लूजन से, फर्स्ट वाला भी गलत, सेकंड गलत, थर्ड भी गलत, और सिर्फ फोर्थ कंक्लूजन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं क्या है वो, स्टेटमेंट देखिए, सम कार्स आर नॉट बस, स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट, सम
cars are not bus. सेकंड, हिंदी और लिखिए, कुछ कार बस नहीं है, कुछ कार बस नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, all cars are train, all cars are train. सभी कार ट्रेन है, सभी कार ट्रेन है। ठीक है, कंक्लूजन लिखिए इस पे। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट लिखिए, नो ट्रेन इज बस, नो ट्रेन इज बस। सेकंड कंक्लूजन लिखिए, सम बस आर नॉट ट्रेन, सम बस आर नॉट ट्रेन, कुछ बस ट्रेन नहीं है, कुछ बस ट्रेन नहीं है। थर्ड कंक्लूजन लिखिए, नो बस इज ट्रेन, नो बस इज ट्रेन, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है। फोर्थ कंक्लूजन, सम ट्रेन आर नॉट बस, सम ट्रेन आर नॉट बस, कुछ ट्रेन बस नहीं है, कुछ ट्रेन बस नहीं है। ठीक, सबसे पहले देखते साथ पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को चुनो कि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या ऐसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्यों, नॉट आ गया। ऑल कार्स आर ट्रेन, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक, कंक्लूजन किस किस के बीच में बन रहा है, कंक्लूजन यहां भी ट्रेन बस के बीच में बन रहा है, ट्रेन बस के बीच में बन रहा है, दोनों को मिला के बस और ट्रेन, यहां भी दोनों को मिला के बस और ट्रेन, ये भी दोनों स्टेटमेंट्स को मिला के ट्रेन और बस। तो जरा देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट से बन रहे हैं हमारे कंक्लूजन जो दिखाए गए हैं ऑप्शंस में। तो आप जरा गौर से देख लीजिए, ये वाला कंक्लूजन कैसा बनना है, नेगेटिव। नो ट्रेन इज बस, नेगेटिव हो गया, नो की वजह से। सम बस आर नॉट ट्रेन, नॉट की वजह से नेगेटिव हो गया। नो बस इज ट्रेन, नो की वजह से नेगेटिव हो गया। सम ट्रेन आर नॉट बस, नो की वजह से नेगेटिव हो गया। तो इतनी बात तो सही है, हमारा रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, दोनों प्लस और नेगेटिव को मिलाकर नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। अब बाकी की बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग करो, सम कार्स यानी 50, ऑब्जेक्ट 100 होगा नेगेटिव स्टेटमेंट का, ऑल कार्स 100, ट्रेन 50 होगा पॉजिटिव स्टेटमेंट का। रूल के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने रूल्स इसमें बकायदा बार बार लिखता रहता हूँ हर क्लास में, क्योंकि ये इसी से सारी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाना है तो इन दोनों के पास एक चीज तो कॉमन होनी जरूरी है, जिसमें से एक का नंबर, मिनिमम एक का नंबर 100 होना चाहिए। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के पास कार कॉमन है, दोनों ही स्टेटमेंट्स के पास कार कॉमन है, इसलिए हम इन्हें कार देंगे क्योंकि एक के पास 100 भी है। अब ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसे बोल सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, नंबरिंग करो जरा कंक्लूजन्स की। ट्रेन यहाँ पे 100 बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट भी इसलिए 100 होगा। ठीक, सब्जेक्ट 50, ऑब्जेक्ट 100, सब्जेक्ट 100 तो ऑब्जेक्ट भी यहाँ भी 100 होगा, सब्जेक्ट 50, ऑब्जेक्ट 100। रूल्स के अकॉर्डिंग बार बार नहीं दोहरा सकता, टाइम वेस्ट होता है। अपने आप देख के समझो, अब तो हो प्रैक्टिस होगी मैं मान रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखो, क्या हम 50 को 100 बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्या हम
50 को 100 बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्या हम 50 को यहाँ पे 100 बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। क्या हम ये वाला बोल सकते हैं 50 50 है और 100 100 है, तो हमारा आंसर बस यही होगा सही, बस यही आंसर हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। सम ट्रेन आर नॉट बस। ठीक है, टाइम ही नहीं लगेगा अगर जल्दबाजी से करोगे थोड़ा। ठीक है, समझाने के चक्कर में मैं टाइम ज्यादा, मैंने ये क्वेश्चन 30 सेकंड से ज्यादा की नहीं है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट लिखिए। सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स। सम मैंगोज आर नॉट फ्रूट्स। कुछ मैंगो फ्रूट नहीं है, कुछ मैंगो फ्रूट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए। आल फ्रूट्स आर एप्पल। आल फ्रूट्स आर एप्पल्स। सभी फ्रूट एप्पल्स हैं। ठीक, कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट लिखिए। सम मैंगो आर एप्पल। कुछ आम, सम मैंगो आर एप्पल। कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब है। सेकंड कंक्लूजन लिखिए। नो मैंगो इज एप्पल। कोई भी मैंगो सेब नहीं है, कोई भी मैंगो सेब नहीं है। थर्ड कंक्लूजन लिखिए। नो एप्पल इज मैंगो। नो एप्पल इज मैंगो। कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है। फोर्थ कंक्लूजन लिखिए। सम मैंगो आर नॉट एप्पल। कुछ आम सेब नहीं है। फिफ्थ कंक्लूजन लिखिए। सम एप्पल आर नॉट मैंगो। सम एप्पल आर नॉट मैंगो। बस ये फर्स्ट कंक्लूजन है। देखते साथ सबसे पहले इनको पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड करो। नॉट आ गया यानी नेगेटिव, पॉजिटिव नंबरिंग करो। 50 ऑब्जेक्ट 100 होगा, सब्जेक्ट 100 ऑब्जेक्ट 50। अब देखो जरा, मैंगो और एप्पल के बीच में बनना है, मैंगो और एप्पल के बीच में। ठीक है, तो कैसा बनना चाहिए? हमेशा ये बनना चाहिए था नेगेटिव, मगर ये बन रहा है पॉजिटिव, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, सॉरी ये पॉजिटिव कंक्लूजन। और दोनों कंक्लूजन्स को अगर मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पर कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव बनना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों कंक्लूजन मिलते हैं, ये देखो कॉमन क्या है? फ्रूट है। कॉमन क्या है? फ्रूट है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो हमारा ये हमेशा नेगेटिव बनना चाहिए, जो कि बन रहा है पॉजिटिव। ये वाला देखो नेगेटिव बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव बन गया। मैंगो कितना ऊपर 50 और नीचे 100 कर दिया, तो ये भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट कंक्लूजन देखो कैसा बना है? नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी मैंगो 100 हो रहा है, क्यों? ऑब्जेक्ट हमेशा 100 होता है, तो ये भी नहीं बन पाएगा। फोर्थ देखो, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, ये नेगेटिव बनना, कोई दिक्कत नहीं। मैंगो 50 होगा, ठीक, ऑब्जेक्ट यानी एप्पल 100 होगा, ऊपर एप्पल कितना है? ऊपर एप्पल 50 है, तो ये बन ही नहीं सकता।
गलत। आगे देखो, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, नेगेटिव कंक्लूजन, कोई दिक्कत नहीं। एप्पल 50 है, मैंगो 100 है, जो होना संभव ही नहीं थे, ये भी गलत। तो हमारे यहाँ पे पांचों के पांचों कंक्लूजन गलत हो गए। ठीक, अब इस पे लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, एक लास्ट टॉपिक बचा है आइदर वाला केस, या तो वाला केस। मैं आपको बता दूं, एक वो टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सेपरेट उसे एक अलग ही वीडियो में, कल वाली वीडियो में अलग से डीपली उसे समझाऊंगा, बहुत ढंग से, दोबारा से ही रूल भी पढ़ाऊंगा फिर से स्टार्टिंग से, सारे के सारे जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक बार इससे भी ढंग से समझाऊंगा, और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो बहुत मेन टॉपिक है, बहुत कम ही समझ में आता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करो। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।